हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं बेटा आज की वर्कशीट, जो कि 8वीं क्लास के लिए है। विज्ञान की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 34। ये 17 फरवरी के लिए है। यहाँ से बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और आज हम बेटा करेंगे बल तथा दाब। बल तथा दाब कहता किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं। किसी वस्तु को हमें हिलाना है तो हमें क्या करते हैं बताना पड़ेगा आपको। हम एक चलती हुई वस्तु को कैसे रोक सकते हैं। और देखो बेटा, अगर हमें किसी वस्तु को हिलाना है तो हमें उसे धक्का देना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा उसको अपनी ओर, तो वो हिलेगी। ठीक है, फोर्स लगानी पड़ेगी, बल लगाना पड़ेगा। अब हम चलती हुई वस्तु कैसे रोक सकते हैं? बल के द्वारा ही रोक सकते हैं बेटा। बल लगाएंगे तो वस्तु क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। कहता दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं। ठीक है, हम वस्तुओं को रोकते हैं या बल लगाकर वस्तुओं की दिशा या आकार बदलते हैं। ठीक है बेटा, दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं, हम वस्तुओं को रोकते हैं धक्के से, या बल लगाकर वस्तु की दिशा या आकार में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे फुटबॉल खेल रहा होता है खिलाड़ी, तो किक मारता है, दिशा बदल जाती है, अपने गोल से दूसरी गोल की तरफ पहुंचा देता है। ठीक है, या क्रिकेट बैट से सीधी सीधी बॉल आ रही होती है, उसे टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में पहुंचा दिया जाता है। तो देखिए ये बेटा परिभाषा है बल की, कि किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव बल कहलाता है। किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। ये बेटा परिभाषा आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे आगे है बेटा बल के प्रभाव। क्या है बेटा? बल के प्रभाव आपको दे रखे हैं, तो देखते हैं बेटा बल का प्रभाव क्या है। बल के क्या क्या प्रभाव है बेटा? ऊपर से देखते हैं, गतिशील वस्तु की दिशा बदलना। अगर कोई वस्तु गति में हो तो उसकी दिशा बदलना। जैसे कि आपने देख रहे हैं यहाँ पर एक क्रिकेटर ने जो क्या है, बल्लेबाज ने बॉल की दिशा बदल दी है बेटा। ठीक है, उसके बाद इधर देखिए बेटा, रुकी हुई वस्तु को चलाना। वस्तु रुकी हुई थी, ठेला रुका हुआ है, इसको क्या कर दिया? चला दिया। तीसरा देखिए यहाँ पर, वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना, और उसे रोक भी सकता है। बल के द्वारा क्या कर सकते हैं? वस्तु घटा या बढ़ा सकते हैं। हम पैडल मारेंगे तेज तेज बढ़ जाएगी, ब्रेक मारेंगे रुक जाएगी। ठीक है, या किसी वस्तु का आकार बदलना। देखिए कुम्हार क्या कर रहा है? वस्तु का आकार बदल रहा है। ठीक है बेटा, मिट्टी के बर्तन से मिट्टी का आकार बदल रहा है। ठीक है कि नहीं? और मटका, सुराही, पता नहीं क्या क्या इनसे बना देते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं बेटा, स्वयं को जांचिए। क्या आ गया बेटा? स्वयं को जांचिए। पहला प्रश्न देखिए बेटा, पहला प्रश्न कहता है बल क्या है? बल क्या है? तो अभी हमने पढ़ा बेटा बल क्या होता है। किसी वस्तु पर धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। किसी वस्तु पर धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। देखिए बेटा इसका आंसर कहाँ से लिखेंगे आप? ये रहा, ये बेटा आंसर है इसका। किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। ये पहले क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 1, किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। 2 कहता है किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है। किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं बेटा? हमने पढ़ा ऊपर कि वस्तु की दिशा बदल सकती है, रुकी हुई वस्तु को चल सकती है, गति बढ़ सकती है वस्तु की, रुक सकती है वस्तु। ठीक है, वस्तु का आकार बदल सकता है। तो देखिए बेटा इसका आंसर कहाँ से देंगे हम? यहीं से मिल जाएगा। ये बल के प्रभाव बेटा। क्या प्रभाव बेटा? गतिशील वस्तु की दिशा बदलना, रुकी वस्तु को चलाना, वस्तु की गति को बढ़ाना या और उसे रोक भी सकता है, या किसी वस्तु का आकार बदलना। ये 4 आपके बल के क्या है बेटा? प्रभाव है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये दूसरे प्रश्न का आंसर आप यहाँ से दे देंगे। ये 4 पॉइंट लिख देंगे। बल के प्रभाव में क्या लिखेंगे? गतिशील वस्तु को रोकना, एक रुकी वस्तु को चलाना, वस्तु की गति को बढ़ाना या और उसे या घटाना या उसे रोक भी सकता है, और वस्तु का आकार बदलना। ठीक बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तीसरा प्रश्न देखिए बेटा, कहता है निम्नलिखित क्रियाओं को धक्का या खिंचाव में वर्गीकृत करें, उपयुक्त बॉक्स में सही का निशान लगा। आपको बताना जो स्थितियां हैं वो धक्का है या खिंचाव है।
गेंद को पैरों से मारना। गेंद से पैरों को मारने का मतलब क्या बेटा, हम धक्का दे रहे हैं गेंद को आगे की तरफ, ठीक है। खिंचाव तो अपनी ओर होता है, तो ये क्या हो गया, धक्का है बेटा। गेंद को मारना क्या है, धक्का। धक्के पर टिक लगा दिया। उसके बाद सामान से लदी हुई गाड़ी ले जाना। सामान से लदी हुई गाड़ी ले जाना, इसका मतलब बेटा खींच रहे हैं हम उसको। हम क्या करते हैं, गाड़ी को खींचते हैं, आगे की ओर खींचते रहे होते हैं, ठीक है कि नहीं। ये तो ये क्या है आपका। अब देखिए, सामान से लदी हुई गाड़ी के दो तरीके हो सकते हैं। अगर आप आगे से खींच रहे हैं, आगे हैं और खींच रहे हैं तो खिंचाव है। अगर पीछे से कर रहे हैं तो धक्का लगा रहे हैं। तो हम इसको आगे मानते हैं, क्योंकि रिक्शा जो होता है वो आगे से चलता है, ठीक है बेटा। खिंचाव, लोहे के पिन का चुंबक की ओर आकर्षित होना। लोहे की पिन का चुंबक की ओर आकर्षित होना, वो क्या है बेटा, वो खिंचाव महसूस करता हो, ठीक है। क्या महसूस करता हो, वो खिंचाव महसूस करता है। दरवाजे को बंद करना। दरवाजे को बंद कर देते हैं। बंद करना क्या है बेटा, धक्का देना है, ठीक है। खिंचाव तो क्या होता है, खोलना होता, अपनी ओर खींचना, ठीक है। कुएं से बाल्टी में पानी निकालना, यानी कि ये भी क्या है बेटा, खिंचाव है, खींचते हैं हम अपनी ओर। पत्थर फेंकना, ये क्या है बेटा, धक्का देना है। पत्थर तो क्या करते हैं हम, धक्का देते हैं, आगे फेंकते हैं, ठीक है बेटा। इस तरह से आपके हो जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण दें जहां बल किसी वस्तु का आकार बदलता है। दैनिक वस्तु में जीवन में बेटा उदाहरण क्या है, जैसे लोहे के से, जैसे लोहे के औजार बना दिए जाते हैं बेटा, आकार बदल के उसका। और मिट्टी से बेटा, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ठीक है, मूर्तियाँ वगैरह बना दी जाती हैं। और ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, चलती हुई गाड़ी को की दिशा बदल देते हैं हम। साइकिल, गाड़ी अब बेटा साइकिल भी हो सकती है, मोटरसाइकिल भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, किसी भी गाड़ी की दिशा बदल दी जाती है बल लगाकर। लोहे के औजार बनाए जाते हैं बेटा, बनाना। मिट्टी से मिट्टी के बर्तन, खिलौने और ईंट बनाना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बेटा। किसका बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो जाएगा। ये आपके कुछ उदाहरण हो गए। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट भी हो गई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।